10th क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास याद है पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पाठ नंबर 15। पाठ कौन सा था? स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। लेखक कौन बताए थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और क्या बताया था? यह पाठ इस बार आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि इस पाठ में क्या बताया। पाठ का मैंने आधा ही पढ़ाया था। थोड़ी थोड़ी वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पाठ समझ आएगा। अब इसी का पाठ का अगला भाग है पेज नंबर 107। कौन सा पेज निकालोगे बेटा? 107 पाठ का पेज। और पेज नंबर 107 शुरू करेंगे पढ़ना। सेकंड पैरा। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते हुए घंटों पांडिताई प्रकट करे। गार्गी बड़े अत्रि की पत्नी, अत्रि कौन थे? एक ऋषि का नाम है। उनकी पत्नी धर्म पर बहुत बड़े व्याख्यान प्रस्तुत करती थी। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! क्या कहा लेखक ने कि इतनी महान स्त्रियां भारत में उत्पन्न हुई जो बड़े बड़े पंडितों के, विद्वानों के छक्के छुड़ा दे। इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती न वे पूज्य पुरुषों का मुकाबला करती। शंकराचार्य के नाम सुना, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। कुफल बुरा परिणाम। स्त्रियों के लिए पढ़ाना कालकूट, पुरुषों के लिए पीयूष का घूट। कालकूट विष और पीयूष अमृत। भाई औरतें पढ़े तो विष और आदमी पढ़े तो अमृत बन जाता है। ऐसी दलीलें दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ कर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे हो सकता है? जो स्त्रियां पढ़ी ना हो, आज की स्त्रियों का क्या है? इतना सम्मान, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में काम करती हैं, तो क्या उन्हें पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए? मान लीजिए पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न होती न सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होती, पर अब तो अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियम, आदर्श, प्रणालियों को तोड़ा या नहीं, तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को तोड़ दें। लेखक ने क्या बताया कि स्त्रियों को जो नहीं पढ़ाने की प्रथा थी उसको भी आज खत्म कर दें। कल्पना करें, प्रार्थना करें, स्त्री शिक्षा के विरोधियों को क्षण भर के लिए इस कल्पना के मन में स्थान न देना चाहिए। पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। जो लोग पुराणों में स्त्री शिक्षा के हवा मांगते हैं, श्रीमद्भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 53वां का अध्याय पढ़े। रुक्मणी हरण की कथा पढ़े। रुक्मणी हरण कौन था? जब रुक्मणी कौन थी? श्री कृष्ण की पत्नी। श्री कृष्ण ने इनका क्या किया था? हरण। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में था। आपने सबने महाभारत में ये देखा है ना रुक्मणी का दृश्य। जब रुक्मणी का विवाह था तो वह उससे विवाह नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने एक पत्र एक पंडित के हाथ से श्री कृष्ण को भेजा था। वह उसके अनपढ़, अल्पज्ञ, कुंवारपन का सूचक नहीं, पुराने ढंग के पक्के
सनातन धर्म वाले लोगों को इसका महत्व पता होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यही कहे, सभी, अगले पेज पे आ जाओ बेटा, पेज नंबर 108, उनकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी कहीं बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उसकी विद्या और शिक्षा का परिणाम समझा जाना चाहिए। अब इसमें बहुत गहन बात बताई कि जब स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ है तो पुरुषों का पढ़ाना भी अनर्थ ही है। पुरुष क्या करते हैं? अपने अधिकार, अपना रोब स्त्रियों के ऊपर रखते हैं। बम के गोले फेंकना, अंडरलाइन कर लो, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, रिश्वत लेना, ये सब काम पढ़े लिखे लोगों का परिणाम है। ये कौन करता है? पुरुष। कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जाएंगी, ये सब दलीलें कम मिलेंगी। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी असंभाविकता दिखाई? क्या वे कहती, आर्य पुत्र शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो मेरे साथ गांधार विवाह करके मुकर गए। मुकरना मना करना। नीति, न्याय, सदाचार, धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। कौन? शकुंतला। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी होगी। अब किस पे आगे हम? पहले हमको क्या महाभारत के बारे में बताया था, अब किसके बारे में बता रहे हैं? रामायण। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपहरित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त का अर्थ लिखो बेटा, छोड़ी हुई सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया सुने। क्या कहा था? संस्कृत में लिखा है, उसके नीचे हिंदी भी लिखी है। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना, मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी है। यहाँ कौन सा दृश्य बताया बेटा? जब सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी और अग्नि वे भरी सभा में अग्नि में कूद गई थी। 30 पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद, झूठ। सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह विद्वत्ता महता को शोभा देने वाली है? ये सीता ने लक्ष्मण को कहा। सीता का संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उनके पास संदेश भेजा। यह उक्ति ने किसी गवार स्त्री की, किंतु ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की। सीता किसकी बेटी थी? राजा जनक की। मनवादी, मनुष्यों के धर्म शास्त्र का ज्ञान रखने वाली रानी की। सीता की धर्म शास्त्र ज्ञाता का परिणाम वही आगे चलकर कुछ दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ, क्षमाशील, तपस्वी तक ने क्या कहा था? रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया था। सीता कहाँ रही थी बाद में? वाल्मीकि के आश्रम में। अतएव अगले पेज पे आ जाओ, लास्ट पेज। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। स्वाभाविक, नेचुरल, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, कुदरती।
न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गवारपन का, न अकुलीनता का। सीता ने जो राम के बारे में कहा, क्या उससे हम न पढ़ने लिखने का परिमाण लगाएंगे? नहीं। पढ़ने लिखने में स्वयं ऐसी कोई बात नहीं जिससे अनर्थ हो जाए। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से होते हैं, अपढ़ और पढ़े लिखे दोनों से। अनर्थ दुराचार, पापाचार के कारण होते हैं कि बुरे लोग बुरे काम करते हैं ना, पाप करते हैं। अनर्थ उनसे होता है, पढ़े लिखों से कभी अनर्थ नहीं होता। विशेष व्यक्ति का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी, उन्हें पढ़ाने की आज्ञा नहीं थी, वे इतिहास को जानकारी नहीं रखती थी, समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का उपकार अपराध है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। लास्ट पहले पे आ जाओ बेटा। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश होता है। पढ़ना लिखना भी उसी के बीच में आता है। इस देश की वर्तमान प्रणाली अच्छी नहीं है, इस कारण स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो शिक्षा में संशोधन करना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने का दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने राय में भी सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा को प्रणाली में संशोधन करना चाहिए। संशोधन, सुधार। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, कैसी शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ देनी चाहिए, घर, स्कूल, इन सब बातों पर बहस करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। परमेश्वर के लिए यह न कहें स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, उत्पादक बीज। वह गृहस्थ का नाश करने वाला है, ऐसा कहना सोले आना मिथ्या है। अर्थात स्त्रियों को पढ़ाना लिखना कहने की बात जो कहते हैं अनर्थ है, ऐसी बात झूठ है। इसी पर बेटा पेज नंबर 112 पर बहुत से ऋषि मुनियों के बारे में बताया। आप ये एक बार पढ़ लेना, इससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। और हमने पाठ के बारे में समझा कि ऐसी कोई बात नहीं है जो स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने से अनर्थ होता है। बेटा आप सब लोग एक बार पाठ को खुद पढ़ेंगे और मेरी बात पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।